हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट अ बोतल ऑफ ड्यूक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ने चलते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है लेट अस डू दिज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सर्किल द पिक्चर दैट मैच विथ ईच वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड्स से पिक्चर कौन सा पिक्चर मैच करता है उसे हमें सर्किल करना है। एंड चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। जैसे यहाँ देखिए वर्डिट दिया गया है। वर्डिट से इस दोनों पिक्चर में कौन सा पिक्चर मैच करता है। वर्डिट मतलब होता है चिंतित होना। इन दोनों बच्चों में कौन बच्चे चिंतित हैं? ये बच्चे। इसमें सर्किल कर देना है। प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब ढेर सारा पौधा एक जगह जो लगा होता है उसको हम प्लांटेशन करते हैं। तो ढेर सारा पौधा कहाँ? इसमें है, इसमें टिक मार दिए हैं, घेरा किए हैं। सेज, सेज माने होता है साधु। इन दोनों व्यक्ति में कौन साधु है? ये तो फल या सब्जी विक्रेता है, साधु ये हैं, इनमें घेरा लगाएं। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। इन दोनों बच्चों में कौन सा बच्चा आश्चर्यचकित है? तो उसको हमें दिखाना है। देखिए बच्चों, अगला है 2 नंबर में है आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। क्वेश्चन ए में है थिंक अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। एक समय के बारे में सोचे जब आपने हार्ड वर्क किया। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया था। क्वेश्चन का आंसर देखिए, वर्कड हार्ड एट द एज ऑफ 8, मतलब 8 साल की उम्र में हार्ड वर्क की थी। इन क्लीनिंग एंड टीडिंग द रूम, रूम की यानी अपने कमरे की सफाई और सामान को व्यवस्थित करने में। रूम थिंग्स प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस लुक टीडी, जब हम अपने रूम के सामान को उसके वास्तविक स्थान पर रख दिए तो वह रूम देखने में काफ़ी सुंदर और साफ दिख रहा था। कहता है हाउ डिड इट हेल्प यू, यह आपको यह कैसे मदद किया। हाउ डिड इट हेल्प यू, यह वर्क जो आपने किया यह आपको कैसे मदद किया। इट हेल्प्ड इन थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। माई पेरेंट्स अप्रिशिएट माई वर्किंग सो हार्ड। कहता यह जो है इट हेल्प इन थिंक, यह हमें सोचने में मदद किया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी सफाई के महत्व को समझने में मेरी मदद की। माई पेरेंट्स अप्रिशिएटेड माई वर्किंग सो हार्ड, मेरे माता पिता ने मेरे हार्ड वर्क को सराहना भी की। 3rd नंबर में है हाउ डिड इट मेक यू फील, और ऐसा करने पे आपको कैसा महसूस हुआ। आई फेल्ट ग्रेट प्लीजर, मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ। इन द अप्रिसिएशन, ऐसा कार्य करने से। ऑफ माई वर्क बाय माई पेरेंट्स, जब मेरे माँ बाप ने हमारी सराहना की तो हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ। लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, और हमने सफाई के महत्व को समझा सीखा। विच फिजिकल एंड इमोशनल लेवल्स, जो कि हमें शारीरिक और भावात्मक स्तर को भी दर्शाता है। आगे पेज पर चलेंगे, पार्ट 1 में देखना है। रामानाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथ एक अमीर व्यक्ति का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. कहता है His father left him large tracts of land, जब उनके पिता मरे
यानी जब उनके पिता की मृत्यु हुई, रामानाथा के पिता की, तो वह बहुत सारा ज़मीन छोड़ गए थे। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथा उनके ज़मीन की देखभाल नहीं करते थे, वह ज़मीन में टाइम स्पेंड नहीं करते थे। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। उसके मन में एक उटपटांग विचार आया। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन। वह एक जादुई औषधि पर, पोशन मतलब द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जो कि किसी चीज़ को दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह दिन भर अपना टाइम इस पोशन को सीखने और जानने में व्यतीत करता था। पीपल चीट हिम ऑफेन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। जो व्यक्ति थे उसे धोखा देते थे, प्रायः धोखा दे देते थे और वादा भी करते थे कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन वह फिर भी हार नहीं माने, आगे बढ़ते रहे। हिज वाइफ मधुमती, उसकी वाइफ जो मधुमती थी, किसकी वाइफ? रामानाथा की वाइफ। मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस एंड also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. उसकी पत्नी जो मधुमती थी वह थक चुकी थी और चिंतित रहती थी, क्योंकि वह he saw how much money, क्योंकि रामानाथा जो था बहुत सारे मनी को इसी कार्य में स्पेंड करता था, खर्च करता था। She was sure, वह निश्चित हो गई थी कि जो है दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी, कि वह जल्द ही वह अपना सारा धन खर्च कर चुकी होगी और उसके पास बिना पैसा का ही वह रह जाएंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महिपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु उनके शहर में महिपति आए। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर्स, और रामानाथा उस साधु के फॉलोवर्स हो गए थे। एंड आस्क्ड हिम अबाउट दिस पोशन, और उनसे, साधु से उस पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज्ड द सेज आंसर्ड, और जब साधु ने आंसर दिया तो वह सरप्राइज हो गया। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय की यात्रा के समय, आई हियर्ड, मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, तुम कैसे यह पोशन को बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। टेल मी, मुझे बताएं, रिक्वेस्ट रामानाथा ने विनती की। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने लक पे विश्वास नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, कहता है तुम्हें, साधु कहते तुम्हें बनाना का पौधा लगाना होगा और उसमें रेगुलर अपने हाथों से पानी डालना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, ठंडा के महीना में जब इसके पत्तों पर ओस रहेंगे। यू हैव टू डू कलेक्ट द ड्यू, तो उस ओस को इकट्ठा करना होगा। ड्यू मतलब ओस, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। एंड स्टोर इन अ बोतल, और बोतल में जमा करना है। किसको? ओस को। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास कितने लीटर ड्यू हो जाए? 5 लीटर्स। ब्रिंग इट टू मी, तो तुम इसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं इस पर कुछ मंत्र या जादुई मैजिक वर्ड बोलूँगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि वह इसे मैजिक पोशन में बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, कहता है अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जब वह पोशन बन जाएगा तो उसके एक बूंद को भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल दोगे तो वह गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
रामानाथा वाज वरीड, रामानाथा बेचारा चिंतित हो गया। देखिए यहाँ चिंतित है रामानाथा, वरीड मतलब चिंतित होना। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन ठंडा जो होता है, विंटर माने ठंडा, ठंडा जो होता है केवल कुछ ही महीनों के लिए होता है। अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ ही महीना। जैसे हम लोग देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही ठंड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड दिसंबर और जनवरी में ही होता है। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। इस प्रकार तो हमें 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने में बहुत साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितना चाहो पौधा लगा सकते हो, तुम्हें जितनी मर्जी हो लगाना, तुम जितना चाहो लगाना। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम, तुम्हें उसकी देखभाल करनी है खुद। योर सेल्फ मतलब तुम्हें खुद करनी है, क्या देखभाल करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और उसके ओस को भी तुम्हें खुद ही कलेक्ट यानी इकट्ठा करना है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1 पढ़ा। और इसके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा क्या विश्वास करता था। तो देखेंगे, रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, रामानाथा जो था एक जादुई द्रव्य या औषधि पर विश्वास करता था। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, रामानाथा को साधु ने कैसे मदद की। तो क्वेश्चन है, देखिए, द सेज हेल्प्ड रामानाथा बाय इन्फॉर्मिंग हिम, उसे बता करके, सूचना दे करके, दैट देयर इज एग्जिस्टेड सच अ मैजिक पोशन, कि सचमुच में वास्तव में यह मैजिक पोशन होता है। ही कुड मेक सच अ पोशन, तुम यह पोशन को सचमुच में बना सकते हो। रामानाथा ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि रामानाथा को हार्ड वर्कर बनाना था, परिश्रमी बनाना था, इसलिए ऐसा कहा होगा। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन, पता है, क्या आप जानते हैं, सोचते हैं रामानाथा जो है ड्यू को कलेक्ट करने के योग्य है। अगर है तो एक कारण बताइए। कहता है रामानाथा वाज एबल टू कलेक्ट द ड्यू, रामानाथा जो है वह ड्यू इकट्ठा करने के योग्य है। बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क, बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क, क्योंकि वह हार्ड वर्क करेगा। बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क, अगर वह हार्ड वर्क किया तो ज़रूर ही इकट्ठा कर लेगा। देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामानाथा वेंट होम, रामानाथा घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने बड़े से खेत को जो उसके पिता छोड़ गए थे उसे साफ करना शुरू किया अपनी पत्नी के साथ। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि बहुत ही वर्षों से खाली पड़ा था। लाइंग एम्प्टी मतलब जो कि बहुत ही वर्षों से, एम्प्टी मतलब खाली पड़ा होना। देयर ही प्लांटेड रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट, वह ढेर सारी क्यारियाँ बनाया और उसमें बनाना का प्लांट्स लगाया। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब होता है देखभाल करना, और सावधान, केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक जो है बनाना का क्यारी बनाया और उसमें पौधा लगाया। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्ट द ड्यू, और ठंडा के महीना में ओस को इकट्ठा किया। दैट फॉर्म ऑन
देम विथ ग्रेट केयर, जो कि वह बहुत ही केयर के साथ उसे इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ भी उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, जो बनाना का फसल होता था यानी केला होता था, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, वह उसे बाज़ार में बेच करके और बहुत ही अच्छी कीमत, गुड प्राइस मतलब अच्छी कीमत, किसकी? केले की अच्छी कीमत उसे प्राप्त होता था। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड, 20 साल बीतते गए रामानाथा ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर प्लांट लगाते गया, यानी केला के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते गया। एंड दे हैड अग बनाना प्लांटेशन, ढेर से ढेर सारा पौधा लगाया। एट द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल के अंत में ही फाइनली हैड 5 liters ऑफ ड्यू, उसके पास जो है 5 लीटर ड्यू जो है इकट्ठा हो गया, पूरा हो गया, फाइनली हो गया। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, सावधानी पूर्वक वह बोतल को सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, साधु ने मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, मतलब जैसे कोई मंत्र पढ़ता है तो बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में, स्लो आवाज़ में उस पर बुदबुदाता है, उसी को हम मटर्ड कहते हैं। तो साधु ने मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और जो ओस था उस ओस के ऊपर, वाटर के ऊपर बुदबुदाया। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, और उसके बाद वह बोतल को रिटर्न किया, किसको? रामानाथा को। एंड सेड, कहा, और कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम इसे कोशिश करो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, कहता है रामानाथा ने कुछ बूंदे, किसकी? जो ओस की कुछ बूंदे थी, जो साधु ने कुछ पढ़ के उसको दिया, उसकी कुछ बूंदों को उसके ऊपर छिड़का। स्प्रिंकल्ड मतलब होता है छिड़कना। कुछ बूंदे रामानाथा ने कॉपर वेसल्स पे छिड़का। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतज़ार किया कि अब यह क्या हो जाएगा? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टू दिस सरप्राइज नथिंग है, और कुछ नहीं हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। दिस इज चीटिंग, यह तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, रामानाथा ने साधु से कहा, यह धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो है 6 साल इसमें वेस्ट किया, यानी बर्बाद किया। अपने लाइफ का 6 साल, महत्वपूर्ण 6 साल मैंने क्या किया? बर्बाद किया। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती, लेकिन साधु जो था महीपति केवल मुस्कुरा रहा था। एंड कॉल्ड मधुमती, और उसने, साधु ने मधुमती को बुलाया। टू कम फॉरवर्ड, अपने पास बुलाया। सी कैम विथ अ बिग बॉक्स, वह मधुमती जो थी एक बिग बॉक्स के साथ आई। व्हेन ही ओपन, जब वह खोली, इट यानी बक्से को खोली, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वह देखी कि ढेर सारा गोल्ड कॉइन, उसने देखा कि ढेर सारा गोल्ड कॉइन्स यानी सिक्का चमक रहा है, किसमें? बॉक्स में। नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, कहता नाउ द सेज टर्न्ड, साधु ने बोला, द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, रामानाथा को दिखाया और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई मैजिक पोशन नहीं होता है। दैट कैन टर्न
थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि कोई भी जादुई औषधि नहीं होता है जो किसी चीज़ को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने ज़मीन पर हार्ड वर्क किया। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ढेर सारा बगीचा बनाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्री, वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्री, जब तुम पौधे की देख रेख करता था। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी पत्नी जो थी मार्केट में फ्रूट्स को यानी केले को सोल्ड करती थी, यानी जाकर बेच देती थी। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, इस प्रकार तुमने मनी को प्राप्त किया। इट वॉज योर हार्ड वर्क, यह तुम्हारा कठिन परिश्रम है। दैट क्रिएटेड हिज वेल्थ, जो कि जिससे कि तुम धन को इकट्ठा किया या धन को बनाया। नॉट मैजिक, ना कि कोई जादू है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता देता, अर्लियर मतलब बहुत पहले, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बातों को ना सुनता। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेला। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम, रामानाथा जो था साधु की बुद्धिमानी को समझ गया। बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्ड ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, जो रामानाथा था साधु की बुद्धिमानी को समझ गया कि उसके वर्ड के पीछे का रहस्य समझ गया। एंड और वर्क हार्ड अर्लियर ऑन दिस प्लांटेशन, और अपने बगीचे में पेड़ में जो था हार्ड वर्क करने लगा, और ज़्यादा हार्डर है ना, हार्डर मतलब होता है और ज़्यादा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से और ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। तो इस कहानी को सुधा मूर्ति ने लिखा है। इसके आगे हम लोग कल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम लोग उसको रखते हैं।